अस्सलाम वालेकुम। अभी आज हम इंडिकेटर के बारे में जिस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे उसे हम कहते हैं 4 EMA इंडिकेटर। ठीक है। 4 EMA इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताएगा कि क्या ट्रेंड बुलिश है या नहीं है। ठीक है। एक तो हमें ये चीज ये बताती है और दूसरा 4 EMA हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है। अ, कि कहाँ से रिजेक्शन आ सकती है और और क्या इसकी सपोर्ट पे कहाँ ये आएगा और फिर वहां से दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है। तो पहले हम 15 मिनट्स चार्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। 4 EMA का सेटअप ये है कि आपने अपने इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे लिखना है 4 EMA। ठीक है। तो ये फिलाकोन का जो है ये वाला, इस पे आप क्लिक कर देना। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये 4 EMA खुल जाएगा। या सेटिंग में जाना है, इनपुट्स में जाना है, इसको करना है 21, 55, 100 एंड 200। ठीक है। क्या सेटिंग करनी है आपने? 21, 55, 100 एंड 200। ये आप अपने सेव कर लें। ठीक है। और स्टाइल पे जाके फिर आपको जो कलर देने दे दें। ठीक है। जैसे मैंने दिया है ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है ना। ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है। यहाँ से आप इसकी थिक कलर की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे थिक लाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और आप सीधी सी ओके कर दें। ठीक है। तो ये आपका 4 EMA का इंडिकेटर खुल गया। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम आए, 15 मिनट्स के चार्ट पे बिटकॉइन का पेयर खुला हुआ है। तो हमने नोट किया कि जब भी दिस ब्लू लाइन की जो EMA है, ब्लू लाइन की EMA कौन सी है? 21 EMA। वो जब भी रेड EMA को क्रॉस करती है, रेड EMA कौन सी है? 200 EMA। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि कैंडल्स है। ठीक है। तो ये इंडिकेटर इस बेस पे कि ये जब भी कैंडल बनती है तो ये इसकी लाइन बनाता है उसकी। ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है। एक होती है मूविंग एवरेजेस, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ठीक है। तो ये लाइन फॉर्म में आपको बताता है कि किस तरीके जा रहा है बिटकॉइन। ठीक है ना। आप अगर ऑब्जर्व करें कि कैंडल्स गिर रही है, लाइन गिर रही है। ठीक है। कैंडल्स बढ़ रही है, लाइन बढ़ रही है। ठीक है। इंडिकेटर को यूज कैसे करेंगे? 15 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है। जब भी 21 EMA 200 EMA को क्रॉस कर रही है, हम देख रहे हैं कि एक तरीके का बिटकॉइन बुलिश हो जाता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज बढ़ती है तो पहले वो रिटेस्ट जरूर करती है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें कितने ब्यूटीफुली हमारी 100 EMA जो कि येलो EMA है उसको रिटेस्ट किया है यहाँ पे, इस लेवल पे। यहाँ पे देखें, उसके बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ गया है बिटकॉइन। ठीक है। इस ये ट्रेंड कैसे बताती है कि आपने जो कलर सेट करे हुए, जैसे मैंने ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड सेट किया हुआ है, तो जब भी ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एक साथ गैप में अलग अलग मूव कर रहे हैं तो समझो ट्रेंड इज बुलिश। ठीक है। 50 एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट पे बुलिश है। ठीक है। और जब जब ये 15 मिनट्स के चार्ट पे ये ऊपर से इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर बिटकॉइन गिरता है। ठीक है। तो जब भी रेड ये अपोजिट ट्रेंड चल रहा हो तो समझो ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। और जब भी इस तरीके से एक मूवमेंट आए पॉजिटिव ट्रेंड की, ब्लू लाइन ऊपर है, रेड नीचे है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है। और जब रेड लाइन ऊपर और ब्लू लाइन नीचे है तो ये नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है। आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, जब भी ये ऊपर गया है बिटकॉइन बढ़ा है, जब जब ये लाइन नीचे गई है तो ये गिरा है। ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड को एनालाइज करते हैं हम। ठीक है। और एक तरीके की सपोर्ट भी बताती है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, जब इसने इसको यहाँ से क्रॉस किया तो बिटकॉइन नीचे गया, फिर इसने ऊपर आने की कोशिश करी दोबारा से। ठीक है। बट ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, 100 और 200 EMA से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग शॉर्ट का सिग्नल बनता है, गिरा 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 गिरा। ठीक है। उसके बाद ये 21 EMA को टेस्ट कर रहा है, क्लियर हुई तो उसके बाद इसने 55 EMA को रिटेस्ट करने की कोशिश करी है, रेजिस्टेंस को।
अभी कोशिश कर ही रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है कर रहा है कर रहा है, नहीं हुआ, गिरा। ठीक है, फिर दोबारा से इसने अपना पेस बनाया, फिर इसने ये ब्लू ईएमए, ग्रीन ईएमए, येलो, रेड, सारी ईएमए को क्रॉस करके ऊपर गया। ठीक है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस नजर आ रही है आपको, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ, दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये ऊपर 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 गया। ठीक है, बट रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो पा रही है, यहाँ पे जाहिर एक रेजिस्टेंस है, नजर आ रही है हमें। ठीक है, तो ये दोबारा नीचे गया, और फिर ट्राइंग के इफ इट कैन मेक अपसाइड मूव, बट नहीं हो पा रहा, तो दोबारा से नीचे की तरफ मूव हुआ है, एक नेगेटिव ट्रेंड बना। नेगेटिव ट्रेंड के बाद यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड बना, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और फिर रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट लिया, यहाँ पे नजर आ रहा है रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट लेने के बाद ये ऊपर गया है, और अब ये अभी भी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, अगर ये यहाँ से गिरेगा तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है 39,400। ठीक है, इसके बाद ये सपोर्ट है जहाँ से रिटेस्ट होकर आया पिछली बार। ठीक है, और मेजर सपोर्ट कहाँ पे आ गई, 15 मिनट्स के चार्ट पे, $38,800 पे। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे भी काम करता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको ट्रेंड भी बताता है। ठीक है, टाइम फ्रेम जितना लंबा होगा सिग्नल उतना अच्छा होगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। तो हमने ऑब्जर्व किया इसमें कि बिटकॉइन जब था $8,000 पे, तो इसने ब्रेक करा। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये बिटकॉइन बढ़ता गया। ठीक है, ये अपनी देखें ईएमए को, सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, ईएमए की सपोर्ट को। ठीक है, देखिए कितनी ब्यूटीफुली टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर गया, और फिर यहाँ पे भी आप देखोगे कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया। ऊपर जाहिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, और उसके बाद ये दोबारा आया नीचे, टेस्ट किया, और अब ये 21 ईएमए के हमेशा ऊपर ही रहा, ऊपर ही रहा। और विक हमेशा देखो बॉडी कैंडल से ऊपर है। ठीक है, बॉडी लाइन से ऊपर है ईएमए के। टेस्ट किया ऊपर ऊपर, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है कि ब्लू ग्रीन येलो रेड इन चारों में अच्छा खासा डिफरेंस है। डेली टाइम फ्रेम है, कैंडल्स अच्छे से यहाँ पे रीटेस्ट ले रही है, इट्स अ बुलिश थिंग। ठीक है, तो ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड बताता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे से जरा ट्रेंड खराब हुआ, कहाँ पे, इधर। ठीक है, 39,400 पे। ठीक है, तो फिर ये गिरा गिरा गिरा, फिर यहाँ ट्रेंड दोबारा चेंज हुआ, फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा। ठीक है, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, फिर गिरा। तो अब जो ट्रेंड चेंज होने वाला था लास्ट टाइम 48,000 पे। ठीक है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस दिख रही है आपको यहाँ पे, तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, और वापस इधर आ गया। ठीक है, मैं कह रहा था आपको कि क्यों कंफर्मेशन हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे चेक किया कि जो कैंडल है वो ब्लू ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है। ब्लू ईएमए जो थी वो 39,700 थी, तो इसके ऊपर क्लोज हुआ। अब ये इसी को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, कैंडल इधर है, तो नेक्स्ट मूव हमें कहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ पे 40,800 हमें दिख सकता है बिटकॉइन। एक तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रही है। ठीक है, और ईएमए भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ज्यादा चांस है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है 40,800 को टच करे। ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट होगा। ठीक है, और पॉसिबली कि हम वापस ब्लू ईएमए को रीटेस्ट कर रहे होंगे, और फिर येलो की तरफ जा रहे होंगे 42,000, या हो सकता है कि इसको ब्रेक करते हुए हम यहाँ पर आए, और फिर जो है हम दोबारा इसको रीटेस्ट करें, और फिर जो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड हमें नेगेटिव ही नजर आ रहा है। ठीक है, 4 आवर में हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है,
बट ये पहले भी हुआ है कि प्रैंक हुआ है कि ऊपर की तरफ गया है और फिर नीचे आ गया, ठीक है, तो अभी नहीं। आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हो गए, इस बार हमने ब्रेक किया है। पहले ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे भी नहीं हुआ था, और जब पहले कभी हुआ था तो फिर बिटकॉइन बढ़ा भी था, ठीक है। इसी तरीके से डेली आवरली टाइम फ्रेम पे भी यही है कि वंस ब्लू ईएमए क्रॉसेस रेड ईएमए, मतलब 21 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस करती है, फिर यहाँ पे देखो रीटेस्ट हुआ है, तो ये एक तरीके का बुलिश पैटर्न है, ठीक है। जब इसने नेगेटिव यहाँ से लिया है तो फिर ये गिरती गई है मार्केट, ठीक है। अब ये दोबारा इसने कोशिश करी है, ठीक है। पहले आवरली टाइम फ्रेम में चेंज होगा, फिर 4 आवर में जाहिर है क्रॉस ओवर होगा, इसी तरीके से फिर डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस होता है। जाहिर है एक डिले है ना हर कैंडल में, ये एक कैंडल एक दिन को बताती है, 4 आवर वाली 4 आवर को बताती है, 1 आवर वाली 1 आवर को बताती है, इस तरीके से डिले है, ठीक है ना। तो आवरली मैं कहता हूँ बुलिश है, 4 आवरली आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। डेली नहीं, कोई बेयरिश बुलिश नहीं है। यस, इट इज टेकिंग के यहाँ पे सपोर्ट को रिटेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वीकेंड करीब है तो हम वेट करेंगे फर्दर, ठीक है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म बुलिश होगा तो फिर जाहिर है प्राइस काफी ऊपर जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बिटकॉइन जब भी इस रेंज में आया, येलो ईएमए के करीब आया है, तो यहाँ से हमेशा ऊपर आया है। देखिए कोई भी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में येलो ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एक तरीके की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है येलो ईएमए वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। हमने अभी रिसेंटली भी येलो ईएमए के करीब रीटेस्ट लिया है, ठीक है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस है हमें यहाँ पे नजर आती है 42,200 पे। ना कि सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में बल्कि वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नजर आती है, कौन सी, 21 और 55 ईएमए की रेजिस्टेंस, ठीक है। 42,300 पे यहाँ पे भी नजर आती है। एक तरीके की ये ईएमए रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली भी रेजिस्टेंस है, डेली टाइम फ्रेम में आते, तो ये भी हमें 41,000, 42,000 और 43,600 के दरमियान एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो इट्स हार्ड के बिटकॉइन एक साथ सबको ब्रेक करके हुए ऊपर निकले, ठीक है। तो अ, सबसे अच्छा ट्रेडर यहाँ पे वो होगा जो यहाँ पे स्मार्टली बाइंग और सेलिंग करेगा और ग्रीडीनेस शो नहीं करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप सिर्फ फोकस करें कि क्या आपको अभी एंट्री लेनी चाहिए थी जब बिटकॉइन यहाँ पर आया था। यस, वो क्योंकि येलो ईएमए के करीब था, फिर डेली टाइम फ्रेम में आए तो समहाउ ओवरसोल्ड की पोजीशन पे भी था, यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इस स्टेज में, ठीक है, आप बाय कर सकते थे। 1 आवर पे आते हैं तो उस टाइम ये ओवरसोल्ड की कंडीशन पे था, ठीक है। 4 आवर पे आते हैं तो 4 आवर भी यही बताता है कि 37 समथिंग आरएसआई थी यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीपल इंडिकेटर हमने यूज किए। 15 मिनट्स के चार्ट पे आए तो ये देखें यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, तो परचेज किया। आपने इस इंडिकेटर को भी देखा कि ये कह रहा है कि ओवरसोल्ड हुआ है, आपने बोला नहीं भाई मैं और कंफर्मेशन लूंगा, तो जब ये लाइन यहाँ से क्रॉस हुई, ठीक है, तो आपने तब एंट्री ले लो या तो फिर ये रीटेस्ट ले तब एंट्री ले लो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो दो कंफर्मेशन हो गई कि इट्स गोइंग टू अपराइज, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा ट्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंपाइल करके यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ दो इंडिकेटर के बारे में बताया, 4 EMA और RSI के बारे में, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने कैसे यूज किया, ठीक है। आप पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री में चले जाएं, आपको ये फॉर्मेट जो है हमेशा नजर आएगा, ठीक है। 4 EMA का और RSI का मिलता हुआ कि ओवर सेल हुआ है, क्रॉस ओवर होने वाला है तो इट्स अ बाय पोजीशन, और ओवर सोल्ड हो गया है और ओवर बाय हुआ हुआ है और ऊपर रेजिस्टेंस से टकरा रहा है और समहाउ जो ट्रेंड आपका पॉजिटिव ही बना हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि एक तरीके से नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब कंफर्मेशन कैसे होंगी, और भी इंडिकेटर्स है जो हम यूज करेंगे जिसकी मदद से पता चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था।
हमने 4 EMA के बारे में बात करी, ठीक है, और उसमें RSI को कैसे कंबाइन करके हमने यूज किया, ठीक है। 21, 55, 100 एंड 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सम एक तरीके की सपोर्ट शो करती है और एक तरीके का ट्रेंड बताती है हमें, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।